कभी आपने सोचा है, जिस व्यक्ति का इंतजार राधा ने सबसे ज्यादा किया हो, अगर वही कृष्ण एक दिन स्वयं उनसे मिलने आए और राधा उनसे मिलने से साफ मना कर दें, तो कृष्ण के मन पर क्या बीतेगी? क्या कृष्ण नाराज होंगे? क्या राधा के इस व्यवहार के पीछे कोई शिकायत होगी? या फिर राधा ऐसा कुछ जान चुकी थी जिसे कृष्ण स्वयं भी उनसे छिपाना चाहते थे? आज की कहानी इसी अनकहे क्षण से शुरू होती है। यह किसी शास्त्र में वर्णित घटना होने का दावा नहीं करती, बल्कि राधा कृष्ण के प्रेम, विरह, समर्पण और भक्तिभाव से प्रेरित एक मौलिक कथा है। एक ऐसी कल्पित कथा जिसमें एक मुलाकात से ज्यादा महत्वपूर्ण है वह बात जो राधा ने कहने से इनकार कर दिया और कृष्ण समझने से बच नहीं सके। कहते हैं, कभी कभी प्रेम में सबसे गहरी बात शब्दों से नहीं कही जाती। एक व्यक्ति सामने खड़ा होता है, दूसरा उसे देखता है और दोनों के बीच इतना कुछ कह दिया जाता है कि एक भी शब्द बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। उस दिन भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। शाम ढल चुकी थी। वृंदावन के रास्तों पर दिन भर की चहल पहल धीरे धीरे कम हो रही थी। दूर से लौटती गायों की घंटियां सुनाई दे रही थीं। यमुना के ऊपर आसमान का रंग बदल रहा था, लेकिन उस दिन राधा का मन उस सुंदर शाम को महसूस नहीं कर पा रहा था। वे एक पुराने वृक्ष के पास अकेली बैठी थीं। उनके सामने फूलों की एक छोटी सी टोकरी रखी थी, लेकिन उन्होंने उसमें से एक भी फूल नहीं उठाया था। उनकी सखियां कई बार पूछ चुकी थीं कि आज राधा इतनी शांत क्यों है। हर बार राधा मुस्कुराकर कह देती, कुछ नहीं, लेकिन जो लोग राधा को जानते थे वे समझ रहे थे कि यह कुछ नहीं, साधारण नहीं था। ललिता धीरे से उनके पास आई और कुछ देर बिना कुछ बोले बैठी रही। फिर उसने पूछा, राधे, आज तुम्हारा मन कहीं और है? राधा ने उसकी ओर देखा और बहुत धीमे स्वर में कहा, मन कहीं और नहीं, उसे किसी के आने की प्रतीक्षा नहीं। ललिता चौंक गई। किसी के आने की? राधा ने उत्तर नहीं दिया। उन्होंने सामने रखे फूलों को देखा और बोली, कभी कभी हम किसी का इंतजार करते करते यह भूल जाते हैं कि सामने वाला भी हमें याद करता है या नहीं। ललिता ने कहा, तुम कृष्ण की बात कर रही हो? राधा ने तुरंत कोई उत्तर नहीं दिया। उनकी आंखों में एक हल्की सी नमी आई, लेकिन उन्होंने उसे मुस्कान में छिपा लिया। उसी समय वृंदावन की दूसरी दिशा में कृष्ण खड़े थे। उनके हाथ में बांसुरी थी, लेकिन उस दिन उन्होंने उसे बजाया नहीं था। उनके साथ उद्धव थे। उद्धव ने कृष्ण के चेहरे को देखा और कहा, आप कई बार कुछ कहना चाहते हैं, फिर रुक जाते हैं। आज बात क्या है? कृष्ण कुछ देर मौन रहे, फिर बोले, आज मैं राधा से मिलने जाना चाहता हूँ। उद्धव ने आश्चर्य से पूछा, अचानक? कृष्ण ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अचानक नहीं। बहुत दिनों से। उद्धव समझ गए कि यह साधारण मुलाकात नहीं थी। कृष्ण ने अपनी बांसुरी हाथ में ली, उसे देखा और फिर वापस रख दिया। उद्धव ने पूछा, बांसुरी क्यों नहीं ले जा रहे? कृष्ण बोले, आज अगर बांसुरी साथ रही तो शायद मैं वह बात कह ही नहीं पाऊंगा जो कहने आया हूँ। उद्धव ने पूछा, और वह बात क्या है? कृष्ण ने उनकी ओर देखा, लेकिन उत्तर नहीं दिया। शायद कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें कहने से पहले स्वयं अपने मन से पूछना पड़ता है कि क्या सामने वाला उन्हें सुनने के लिए तैयार है। कृष्ण धीरे धीरे उस दिशा में चल पड़े जहां राधा थीं। रास्ते में कई परिचित लोग उन्हें देखकर प्रणाम करने लगे। कृष्ण सभी को मुस्कुराकर देखते रहे, लेकिन उनका मन किसी और जगह था। आज उनके कदमों में सामान्य चंचलता नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी निर्णय के परिणाम से पहले ही परिचित हों। जब कृष्ण उस स्थान के पास पहुँचे जहाँ राधा बैठी थीं, तो उन्होंने दूर से ही उन्हें देख लिया। राधा की पीठ उनकी ओर थी। उनके बालों में हवा धीरे धीरे खेल रही थी। हाथों में फूल थे। कृष्ण कुछ क्षण वहीं रुक गए। वे चाहते तो तुरंत आवाज दे सकते थे, राधे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। ललिता ने कृष्ण को देख लिया। उसने राधा की ओर देखा, फिर कृष्ण की ओर। राधा शायद समझ गई थी कि कोई पीछे खड़ा है। उन्होंने मुड़कर नहीं देखा। कृष्ण ने कुछ क्षण इंतजार किया। फिर ललिता ने धीरे से कहा, राधे, कोई तुमसे मिलने आया है। राधा ने पूछा, कौन? ललिता ने कृष्ण की ओर देखा और कहा, तुम जानती हो। राधा ने आंखें बंद कर ली। कृष्ण ने आगे बढ़कर कहा, राधे, यह केवल एक शब्द था। लेकिन वह शब्द सुनते ही राधा के चेहरे का भाव बदल गया, जैसे किसी पुराने दर्द ने अचानक दरवाजा खटखटा दिया हो।
वे धीरे से उठीं, लेकिन कृष्ण की ओर देखने के बजाय दूसरी दिशा में देखने लगी। कृष्ण ने पूछा, क्या तुम मुझसे बात नहीं करोगी? राधा ने बहुत शांत स्वर में कहा, आज नहीं। कृष्ण कुछ क्षण चुप रहे, फिर बोले, क्यों? राधा ने कहा, क्योंकि आज अगर मैंने तुमसे बात की तो शायद मैं वह सब कह दूंगी इसे इतने समय से अपने भीतर संभाल कर रखा है। कृष्ण ने पूछा, तो कह दो। राधा ने उनकी ओर पहली बार देखा। उनकी आंखों में शिकायत नहीं थी। वही बात कृष्ण को सबसे ज्यादा चुभी। अगर राधा क्रोधित होती, अगर वे उनसे नाराज होकर कुछ कहती तो शायद कृष्ण के लिए आसान होता, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी। राधा ने कहा, नहीं कृष्ण, आज मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी। कृष्ण ने पूछा, क्या मैंने तुम्हें दुख दिया? राधा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, यह प्रश्न बहुत देर से पूछा गया है। कृष्ण का चेहरा गंभीर हो गया। मैं समझा नहीं, राधा बोली, यही तो बात है कृष्ण, तुम बहुत कुछ समझते हो, लेकिन कुछ बातें तब समझते हो जब सामने वाला उन्हें कहना बंद कर देता है। कृष्ण ने कुछ कदम आगे बढ़ाए। राधा पीछे हट गई। यह देखकर कृष्ण रुक गए। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि आज राधा उनसे दूरी बना रही हैं। वह दूरी इतनी छोटी थी कि कुछ कदमों की थी, लेकिन कृष्ण को वह यमुना के एक किनारे से दूसरे किनारे जितनी बड़ी लग रही थी। कृष्ण ने धीरे से कहा, मैं आज तुम्हारे पास कुछ मांगने नहीं आया। राधा ने पूछा, तो क्या लेने आए हो? कृष्ण बोले, तुम्हारा मन। राधा ने सिर झुका लिया। वह तो बहुत पहले तुम्हारे पास था। कृष्ण ने कहा, फिर तुम मुझे आज उससे दूर क्यों कर रही हो? राधा ने उत्तर दिया, क्योंकि जो मन मैंने तुम्हें दिया था उसकी देखभाल करना मेरी जिम्मेदारी नहीं रही। कृष्ण चुप हो गए। हवा में जैसे अचानक कोई भारीपन आ गया। ललिता दूर हट गई। वह समझ चुकी थी कि यह बातचीत केवल दो लोगों के बीच की नहीं थी। यह दो ऐसे हृदयों के बीच की बात थी जो एक दूसरे को शब्दों से ज्यादा जानते थे। राधा ने कहा, कृष्ण, क्या तुम जानते हो प्रतीक्षा कैसी होती है? कृष्ण ने धीरे से कहा, शायद। राधा ने कहा, नहीं, शायद नहीं। प्रतीक्षा तब समझ आती है जब कोई आने का वादा न करे, फिर भी मन उसके आने की आहट सुनता रहे। हर कदम पर लगे कि शायद वही है। हर बांसुरी की धुन में लगे कि शायद उसने मुझे पुकारा है। हर शाम लगे कि शायद आज वह आएगा। और फिर रात हो जाए लेकिन कोई ना आए। कृष्ण की आंखें झुक गईं। उन्होंने कहा, मैंने तुम्हें भुलाया नहीं। राधा ने तुरंत कहा, मैंने कभी कहा ही नहीं कि तुमने मुझे भुलाया। कृष्ण ने पूछा, फिर? राधा बोली, समस्या यही है। याद करना और साथ होना दो अलग बातें हैं। यह वाक्य कृष्ण के मन में जैसे ठहर गया। कृष्ण ने कहा, अगर मैं आज देर से आया हूँ तो क्या तुम मुझे जाने दोगी? राधा ने कहा, मैंने तुम्हें कभी रोका ही कब था? कृष्ण ने पूछा, फिर तुम मिलने से क्यों मना कर रही हो? राधा ने उत्तर दिया, क्योंकि कभी कभी किसी से मिलना पुराने घाव को फिर खोल देता है। कृष्ण ने पहली बार महसूस किया कि राधा के भीतर कोई ऐसी बात है जिसके बारे में उन्हें पता नहीं था। उन्होंने पूछा, तुमने मुझे कभी बताया क्यों नहीं? राधा ने कहा, क्योंकि मुझे लगा तुम बिना बताए समझ जाओगे। कृष्ण ने धीमे स्वर में कहा, और अगर मैं नहीं समझ पाया? राधा की आंखों से एक आंसू गिरा। उन्होंने कहा, तो शायद यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। कृष्ण ने उस आंसू को देखा। वे आगे बढ़ना चाहते थे लेकिन रुक गए। फिर बोले, राधे, मैं तुम्हें समझने आया हूँ, मुझे एक अवसर दो। राधा ने कहा, आज नहीं। कृष्ण ने पूछा, कल? राधा ने कोई उत्तर नहीं दिया। कृष्ण वापस मुड़ने लगे। कुछ कदम चलने के बाद उन्होंने पीछे देखा। राधा वहीं खड़ी थी। दोनों की नजरें मिली। राधा के चेहरे पर वही शांत भाव था। कृष्ण ने कुछ कहना चाहा, लेकिन फिर नहीं कहा। वे चले गए। उस रात राधा बहुत देर तक सो नहीं सकी। उन्होंने स्वयं से पूछा, मैंने ऐसा क्यों किया? क्या वे कृष्ण से नाराज थी? शायद नहीं। क्या उन्हें कृष्ण से शिकायत थी? हाँ, बहुत सी। लेकिन क्या वे सचमुच उन्हें दूर करना चाहती थी? इसका उत्तर उनके पास भी नहीं था। उधर कृष्ण भी शांत नहीं थे। उन्होंने अपनी बांसुरी सामने रखी, लेकिन उसे उठाया नहीं। उद्धव ने पूछा, क्या उन्होंने आपसे मिलने से मना कर दिया? कृष्ण ने कहा, हाँ। उद्धव ने पूछा, आप दुखी हैं?
कृष्ण मुस्कुराए, दुखी हूँ, लेकिन उससे ज्यादा सोच रहा हूँ कि राधा ने ऐसा क्यों किया। उद्धव ने कहा, शायद वह आपसे नाराज हैं। कृष्ण बोले, नाराजगी में आवाज होती है। आज उसकी चुप्पी में कुछ और था। अगली सुबह कृष्ण ने किसी को राधा के पास भेजने के बजाय स्वयं एक छोटा सा संदेश लिखा। उसमें केवल एक वाक्य था, जब तुम्हें लगे कि मैं तुम्हें सुनने के योग्य हूँ, उस दिन मुझे बुला लेना। उन्होंने वह संदेश ललिता के हाथ भेज दिया। ललिता जब राधा के पास पहुंची तो उसने संदेश दिया। राधा ने उसे पढ़ा। कुछ क्षण तक वह कागज देखती रही, फिर उन्होंने उसे मोड़ा और अपने पास रख लिया। ललिता ने पूछा, उत्तर दोगी? राधा ने कहा, अभी नहीं। ललिता ने पूछा, क्यों? राधा बोली, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि इस बार वह मेरी चुप्पी को सुने। दिन बीतने लगे। कृष्ण ने राधा को परेशान नहीं किया। न संदेश, न बांसुरी की पुकार, न कोई आग्रह, लेकिन उनका मन हर दिन उसी दिशा में जाता रहा। राधा को आश्चर्य होने लगा। उन्हें लगा था कि कृष्ण शायद फिर उन्हें मनाने आएंगे, लेकिन कृष्ण नहीं आए। पहले राधा को यह बात अच्छी लगी, फिर वही बात उन्हें बेचैन करने लगी। वे सोचने लगी, क्या सचमुच उन्होंने मेरी बात स्वीकार कर ली? क्या उन्हें मेरी आवश्यकता नहीं? और फिर उनके मन ने उन्हें उत्तर दिया, जिसे तुम दूर करना चाहती थी, उसके दूर रहने पर तुम्हें दुख क्यों हो रहा है? यही प्रेम की विचित्रता है। हम कई बार किसी से दूरी इसलिए चाहते हैं कि वह हमारी पीड़ा समझे, लेकिन जब वह सच में दूरी बना लेता है तो वही दूरी हमें अपनी भावनाओं से मिलवा देती है। कुछ दिनों बाद वृंदावन में एक छोटा सा उत्सव हुआ। सभी लोग एकत्र हुए। कृष्ण भी वहां थे, राधा भी आई। दोनों ने एक दूसरे को देखा, लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ा। लोगों के बीच सब सामान्य था, लेकिन दोनों के बीच एक लंबी कहानी खड़ी थी। उत्सव समाप्त होने के बाद राधा अकेली यमुना किनारे चली गईं। उन्हें पता नहीं था कि कुछ दूरी पर कृष्ण भी वहीं आ गए हैं। कृष्ण ने उन्हें देखा और इस बार आवाज नहीं दी। वे एक वृक्ष के पीछे खड़े रहे। राधा ने कुछ देर बाद महसूस किया कि कोई है। उन्होंने पीछे देखा, कृष्ण सामने थे। राधा ने कहा, तुम फिर आ गए। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, इस बार मिलने नहीं आया? राधा ने पूछा। तो कृष्ण बोले, बस यह देखने आया था कि तुम ठीक हो। राधा ने कहा, मैं ठीक हूँ। कृष्ण ने पूछा, सच? राधा ने पहली बार हल्की मुस्कान दी। नहीं, कृष्ण ने कुछ नहीं कहा। राधा बोली, तुमने इन दिनों मुझे कोई संदेश क्यों नहीं भेजा? कृष्ण ने कहा, क्योंकि तुमने मिलने से मना किया था। राधा ने पूछा, और तुम्हें बुरा नहीं लगा? कृष्ण ने कहा, बहुत लगा। राधा ने पूछा, फिर आए क्यों नहीं? कृष्ण बोले, क्योंकि प्रेम का अर्थ केवल अपनी इच्छा पूरी करना नहीं होता। अगर तुम दूरी चाहती थीं, तो तुम्हारी इच्छा का सम्मान करना भी मेरे लिए जरूरी था। राधा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, यही तो मैं सुनना चाहती थी। कृष्ण ने पूछा, क्या? राधा बोली कि तुम मुझे पाने नहीं, समझने आए हो। कुछ देर दोनों शांत रहे। राधा ने कहा, कृष्ण, मुझे तुमसे शिकायत थी। कृष्ण ने कहा, मुझे पता था। राधा ने कहा, नहीं, तुम्हें पता नहीं था। कृष्ण मुस्कुराए। तो आज बता दो। राधा ने कहा, मेरी शिकायत यह नहीं थी कि तुम दूर चले गए। शिकायत यह थी कि तुम दूर जाकर भी मेरे भीतर इतने पास क्यों रहे? कृष्ण की आंखों में नमी आ गई। राधा आगे बोली, मैंने तुम्हें भूलने की कोशिश की, लेकिन हर बार कोई बांसुरी बजाता, तुम्हारी याद आ जाती। कोई मोरपंख देखती, तुम्हारी याद आ जाती। यमुना किनारे आती, तुम्हारी याद आ जाती। मैंने सोचा तुमसे नाराज हो जाऊंगी तो शायद तुम्हारी याद कम हो जाएगी, लेकिन हुआ उल्टा। कृष्ण ने कहा, राधे, जिसे हृदय ने सच्चे भाव से स्वीकार किया हो, उसे केवल नाराज होकर भुलाया नहीं जा सकता। राधा ने पूछा, तो क्या करूं? कृष्ण ने कहा, मुझे भूलने की कोशिश मत करो, लेकिन मुझे अपने दुख का कारण भी मत बनाओ। यह बात सुनकर राधा ने कृष्ण की ओर देखा। कृष्ण ने कहा, अगर मेरी याद तुम्हें रुलाती है तो उस याद से शिकायत मत करो, उसे प्रेम में बदल दो। राधा ने कहा, क्या प्रेम इतना सरल है? कृष्ण बोले, नहीं, इसलिए तो उसे समझने में पूरा जीवन लग जाता है। फिर कृष्ण ने अपनी बांसुरी निकाली, लेकिन इस बार उन्होंने उसे बजाया नहीं। उन्होंने बांसुरी राधा की ओर बढ़ा दी। राधा ने पूछा, यह मुझे क्यों दे रहे हो? कृष्ण बोले,
क्योंकि आज मैं चाहता हूँ कि धुन मैं नहीं तुम चुनो। राधा ने बांसुरी हाथ में ली, कुछ क्षण उसे देखा और फिर कृष्ण को वापस दे दिया। उन्होंने कहा, नहीं, यह तुम्हारी है। कृष्ण ने पूछा, और तुम? राधा ने कहा, मैं भी अपनी हूँ। कृष्ण मुस्कुराए। यही वह क्षण था जब दोनों समझ गए कि प्रेम का अर्थ किसी को अपना बना लेना नहीं है। प्रेम का अर्थ है किसी के अस्तित्व को स्वीकार करना, किसी को अपने पास देखकर खुश होना और दूर होकर भी उसके लिए शुभ चाहना। उस दिन राधा ने कृष्ण से मिलने से मना किया था क्योंकि वे उन्हें सजा देना चाहती थीं। लेकिन कुछ दिनों बाद उन्हें समझ आया कि प्रेम में किसी को सजा देकर स्वयं भी शांत नहीं हुआ जा सकता। और कृष्ण ने भी समझा कि किसी के प्रेम को पाने की इच्छा से ज्यादा जरूरी है उसके मन का सम्मान करना। उस शाम दोनों ने कोई बड़ा वादा नहीं किया, कोई ऐसी बात नहीं कही जिसे सुनकर कहानी पूरी हो जाए, क्योंकि कुछ रिश्ते वादों से नहीं चलते, वे समझ से चलते हैं। कृष्ण ने जाते समय बस इतना कहा, अब अगर कभी तुम मुझे बुलाओगी तो मैं आऊंगा। राधा ने पूछा, और अगर मैं न बुलाऊं? कृष्ण बोले, तब भी तुम्हारे सुख की प्रार्थना करता रहूंगा। राधा ने मुस्कुराकर पूछा, और अगर मैं बहुत देर कर दूं? कृष्ण ने कहा, जिस प्रेम में समय की गणना होने लगे वह प्रेम व्यापार बन जाता है। राधा की आंखें भर आईं। कृष्ण चले गए। राधा उन्हें देखती रही। इस बार उनके मन में पहले जैसा खालीपन नहीं था। कृष्ण दूर जा रहे थे, लेकिन राधा के भीतर पहली बार यह विश्वास था कि दूरी हमेशा अंत नहीं होती। उस रात राधा ने आसमान की ओर देखा। उनके मन में एक विचार आया, शायद प्रेम का सबसे सुंदर रूप वह है जिसमें हम किसी को अपने पास रखने की जिद छोड़ देते हैं, लेकिन उसके लिए अपने हृदय में स्थान कभी खाली नहीं करते। और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा रहस्य था। राधा ने कृष्ण से मिलने से मना किया था, लेकिन वास्तव में वह कृष्ण से दूर नहीं जाना चाहती थीं। वह चाहती थीं कि कृष्ण उनके मौन को समझें। वह चाहती थीं कि कृष्ण यह जाने कि उनके लिए प्रेम केवल मिलने का नाम नहीं है। प्रेम प्रतीक्षा भी है, पीड़ा भी है, विश्वास भी है, और कभी कभी सामने खड़े व्यक्ति से यह कहना भी है, आज नहीं, क्योंकि कभी कभी आज नहीं का अर्थ कभी नहीं नहीं होता। कभी उसका अर्थ होता है, पहले मुझे समझो। कभी उसका अर्थ होता है, मेरे मन की आवाज सुनो। और कभी कभी उसका अर्थ होता है, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, इसलिए थोड़ी देर अपने मन को संभालना चाहती हूँ। राधा कृष्ण की इस कल्पित कथा में शायद यही भाव सबसे सुंदर है कि दोनों के बीच प्रेम केवल पास आने में नहीं, एक दूसरे के मन की स्वतंत्रता का सम्मान करने में भी दिखाई देता है। आज हमारे जीवन में भी कितने रिश्ते ऐसे हैं जहां हम चाहते हैं कि सामने वाला हमें समझे, लेकिन हम स्वयं उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होते। हम चाहते हैं कि कोई हमारी चुप्पी समझ ले, लेकिन उसकी चुप्पी को समझने का प्रयास नहीं करते। हम चाहते हैं कि कोई हमारी भावनाओं का सम्मान करे, लेकिन अपनी भावनाओं को इतना बड़ा बना देते हैं कि सामने वाले की भावनाएं दिखाई ही नहीं देती। शायद इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि प्रेम केवल मुझे तुम चाहिए कहना नहीं है। प्रेम कभी कभी यह कहने की क्षमता भी है, तुम्हें जो सही लगे वह करो, मैं तुम्हारी खुशी के विरुद्ध नहीं जाऊंगा। और भक्ति में भी यही भाव बहुत गहरा है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारी इच्छा पूरी हो, लेकिन शायद एक दिन ऐसी प्रार्थना भी करनी चाहिए, हे प्रभु, मेरी इच्छा नहीं, जो मेरे लिए उचित हो वही देना, क्योंकि इच्छा पूरी होना हमेशा सुख नहीं देता और इच्छा पूरी न होना हमेशा दुख नहीं देता। कभी कभी जिस दरवाजे के बंद होने पर हम रोते हैं, उसी दरवाजे के पीछे कोई ऐसी राह होती है जिसे हम अभी देख नहीं पा रहे होते। और कभी कभी भगवान हमारे जीवन में किसी व्यक्ति को इसलिए नहीं रखते कि वह हमेशा हमारे साथ रहे। वह व्यक्ति हमारे जीवन में कुछ सिखाने आता है। हमें प्रेम सिखाता है, धैर्य सिखाता है, छोड़ना सिखाता है, क्षमा सिखाता है, और सबसे बढ़कर हमें स्वयं से मिलाता है। राधा की तरह हमें भी कभी कभी अपने मन से पूछना चाहिए, मैं वास्तव में किससे नाराज हूँ, सामने वाले से या अपनी उस अपेक्षा से जो पूरी नहीं हुई। कृष्ण की तरह हमें भी पूछना चाहिए, मैं सामने वाले को मनाना चाहता हूँ या सच में उसे समझना चाहता हूँ। इन दोनों प्रश्नों के बीच ही शायद प्रेम की परिपक्वता छिपी है। तो अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे आप नाराज हैं, तो तुरंत जाकर सब ठीक करना जरूरी नहीं। पहले अपने मन को समझिए। अगर बातचीत जरूरी है तो शांत होकर कीजिए।
अगर दूरी जरूरी है तो सम्मान पूर्वक रखिए, और अगर क्षमा संभव है तो अपने मन को उस बोझ से मुक्त कीजिए, क्योंकि प्रेम का अर्थ यह नहीं कि हम हर गलत व्यवहार सहते रहें। प्रेम का अर्थ यह भी नहीं कि हम अपनी सीमाएं भूल जाएं। सच्चा प्रेम करुणा के साथ विवेक भी मांगता है। राधा ने कृष्ण को उस दिन मिलने से मना किया था, लेकिन वह इनकार नफरत का नहीं था। वह एक ऐसे हृदय का था जो अपने भीतर के दर्द को समझना चाहता था, और कृष्ण ने उस इनकार को अपना अपमान नहीं बनाया, उन्होंने उसे समझने का अवसर बनाया। शायद यही दोनों के बीच की सबसे खूबसूरत बात थी। किसी ने जीतने की कोशिश नहीं की, किसी ने हारने की कोशिश नहीं की, दोनों ने केवल एक दूसरे को समझने की कोशिश की। और जब प्रेम में मैं सही हूँ से ज्यादा महत्वपूर्ण तुम क्या महसूस कर रहे हो जाए, तब रिश्ते बदलने लगते हैं। कहानी के अंत में राधा फिर उसी स्थान पर बैठी थीं, जहां कुछ दिन पहले उन्होंने कृष्ण से मिलने से मना किया था। उनके सामने वही फूलों की टोकरी थी। इस बार उन्होंने उसमें से एक फूल उठाया, उसे देखा और मुस्कुराई। ललिता ने पूछा, अब किसका इंतजार है? राधा ने कहा, किसी का नहीं। ललिता ने आश्चर्य से पूछा, फिर यह मुस्कान? राधा बोली, अब मुझे समझ आया है कि प्रतीक्षा किसी व्यक्ति की नहीं थी। मैं उस शांति की प्रतीक्षा कर रही थी जो मेरे भीतर खो गई थी। ललिता ने पूछा, और वह मिल गई? राधा ने आसमान की ओर देखा और कहा, शायद। थोड़ी सी दूर कहीं बांसुरी की बहुत हल्की धुन सुनाई दी। राधा ने उस दिशा में देखा, लेकिन इस बार वे उठकर कृष्ण को खोजने नहीं गईं। उन्होंने बस आंखें बंद की और मुस्कुरा दी, क्योंकि अब उन्हें समझ आ गया था कि कुछ धुनें कानों से नहीं, हृदय से सुनी जाती हैं। और शायद उस दिन राधा और कृष्ण के बीच कोई मुलाकात नहीं हुई थी, बल्कि उससे भी बड़ी कोई चीज हुई थी। दोनों ने एक दूसरे को समझ लिया था। यही प्रेम का वह रूप है जिसमें मिलना भी सुंदर है और विरह भी अर्थपूर्ण हो जाता है। पास होना सुख देता है, लेकिन दूर रहकर भी किसी के लिए शुभ चाह पाना प्रेम को और गहरा बना देता है। राधा ने उस दिन पहली बार महसूस किया कि कृष्ण से प्रेम करने का अर्थ केवल उन्हें अपने पास देखना नहीं है। कभी कभी प्रेम का सबसे कठिन रूप वह होता है जिसमें सामने वाला पास न हो, फिर भी मन उसके लिए उतना ही निर्मल बना रहे। उन्होंने धीरे से यमुना की ओर देखा। पानी की लहरें किनारे से टकराकर वापस लौट रही थीं, जैसे कोई आकर कुछ कहता हो और फिर चुपचाप चला जाता हो। राधा के मन में भी जाने कितनी बातें उठीं और शांत हो गईं। उन्हें याद आया कि कभी वे कृष्ण की एक झलक के लिए पूरी रात जाग सकती थीं, उनकी बांसुरी की एक धुन सुनकर रास्ता भूल सकती थीं, और उनके थोड़ी देर दूर हो जाने पर पूरा वृंदावन उन्हें सूना लगता था। लेकिन आज कुछ बदल चुका था। कृष्ण सामने नहीं थे, फिर भी उनके भीतर कृष्ण की उपस्थिति पहले से कहीं अधिक स्पष्ट थी। तभी ललिता ने धीरे से कहा, राधे, क्या तुम्हें सच में लगता है कि श्याम अब तुमसे दूर हैं? राधा कुछ क्षण चुप रही, फिर उन्होंने मुस्कुराकर कहा, दूर तो वही होता है जिसे हृदय से निकाल दिया जाए, जिसे हृदय में स्थान मिल जाए, उससे दूरी कैसी? ललिता ने राधा की ओर देखा। उनकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, वहाँ एक ऐसी शांति थी जिसे देखकर ललिता भी कुछ नहीं कह सकी। उसी समय यमुना के उस पार से फिर वही बांसुरी सुनाई दी। इस बार धुन बहुत धीमी थी, जैसे कोई किसी को बुला नहीं रहा था, बस अपनी मौजूदगी का एहसास करा रहा था। राधा ने आंखें बंद कर लीं। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। उन्हें लगा जैसे कृष्ण कह रहे हों, मैं तुम्हें पाने नहीं, तुम्हें समझने आया था। और राधा के मन से जैसे उत्तर निकला, और मैं तुम्हें रोकने नहीं, तुम्हें समझने लगी हूँ। कुछ क्षणों के लिए पूरा वातावरण शांत हो गया। पेड़ों की पत्तियां धीरे धीरे हिल रही थीं, यमुना की लहरें मंद हो चुकी थीं, और दूर मंदिर की घंटी सुनाई दे रही थी। राधा ने अपने हाथों में रखे फूलों को देखा और उनमें से एक फूल यमुना में छोड़ दिया। फूल पानी पर तैरता हुआ धीरे धीरे आगे बढ़ गया। ललिता ने पूछा, यह फूल क्यों छोड़ा? राधा बोली, क्योंकि कुछ चीजों को पकड़कर रखने से वे सुंदर नहीं रहती, उन्हें बहने देना पड़ता है, तभी उनका अर्थ समझ आता है। ललिता ने फिर पूछा, तो क्या अब तुम कृष्ण का इंतजार नहीं करोगी? राधा ने मुस्कुराकर कहा, अगर इंतजार का अर्थ उन्हें पाने की इच्छा है तो शायद नहीं, लेकिन अगर इंतजार का अर्थ उनके मंगल की प्रार्थना है
तो वह कभी खत्म नहीं होगा। यह कहते हुए राधा उठीं और धीरे धीरे वृंदावन की गलियों की ओर चल पड़ी। रास्ते में उन्हें वही स्थान दिखाई दिए जहाँ कभी कृष्ण के साथ उनकी हंसी गूंजी थी। कहीं कदम का पेड़ था, कहीं यमुना का किनारा, कहीं वह पगडंडी जहाँ से कृष्ण अक्सर बांसुरी बजाते हुए गुजरते थे। लेकिन आज राधा किसी जगह रुककर रोई नहीं। वे हर स्थान को देखकर मुस्कुराती रहीं, क्योंकि अब उन्हें समझ आ चुका था कि यादें हमेशा दुख देने के लिए नहीं होती। कुछ यादें हमें यह बताने आती हैं कि हमारे जीवन में कभी कितना सुंदर कुछ घटा था। उसी शाम वृंदावन में एक अजीब सी शांति थी। लोग अपने अपने घर लौट रहे थे। गायें लौट चुकी थीं। आकाश पर हल्का सुनहरा रंग फैल गया था। तभी एक छोटी सी बालिका राधा के पास आई और बोली, राधे, क्या आपने श्याम को देखा है? राधा ने बच्ची की ओर देखा और पूछा, तुम उन्हें क्यों ढूंढ रही हो? बच्ची ने मासूमियत से कहा, क्योंकि उनकी बांसुरी सुनाई दे रही है। राधा कुछ क्षण चुप रही। फिर उन्होंने बच्ची के सिर पर हाथ रखा और कहा, अगर तुम्हें बांसुरी सुनाई दे रही है तो समझो श्याम कहीं दूर नहीं है। बच्ची मुस्कुराकर दौड़ गई। राधा उसे देखती रही। उनके मन में एक विचार आया, शायद प्रेम का यही सबसे सुंदर रूप है। किसी को अपने पास रखने की इच्छा से ऊपर उठकर उसके अस्तित्व को हर जगह महसूस करना। रात गहरी होने लगी। राधा उसी कदम के पेड़ के नीचे बैठ गईं, जहां कभी कृष्ण ने उनसे कहा था कि कुछ रिश्ते शब्दों से नहीं, मौन से समझे जाते हैं। उन्होंने आसमान की ओर देखा। एक एक करके तारे दिखाई देने लगे। राधा ने मन ही मन कहा, श्याम, अगर आज तुम मेरे सामने होते तो शायद मैं तुमसे कुछ नहीं कहती, बस तुम्हें देखती रहती, क्योंकि अब मुझे शब्दों की जरूरत नहीं लगती। और उसी क्षण कहीं बहुत दूर से बांसुरी की एक छोटी सी धुन सुनाई दी। राधा ने आंखें बंद कर लीं। उनके चेहरे पर वही शांत मुस्कान लौट आई। उन्हें लगा जैसे कृष्ण ने कोई उत्तर नहीं दिया, फिर भी सब कुछ कह दिया। उस रात राधा ने पहली बार बिना कृष्ण को देखे भी अपने भीतर उन्हें महसूस किया। और शायद यही उस कहानी का सबसे बड़ा रहस्य था। कभी कभी प्रेम की मंजिल मिलना नहीं होती। प्रेम की मंजिल वह अवस्था होती है जहां मिलने और बिछड़ने का अंतर ही मिट जाता है। वहां शिकायत नहीं रहती, अधिकार नहीं रहता, केवल एक शांत सा विश्वास रह जाता है कि जिसे हृदय ने सच्चे भाव से स्वीकार किया है वह कभी वास्तव में दूर नहीं जा सकता। सुबह जब वृंदावन जागा, राधा फिर उसी तरह लोगों के बीच थी, लेकिन उनके भीतर कुछ बदल चुका था। अब वे कृष्ण को खोजती नहीं थीं, वे कृष्ण को महसूस करती थीं। और शायद कृष्ण भी यही चाहते थे कि राधा उन्हें अपनी आंखों से नहीं, अपने हृदय से पहचाने, क्योंकि कुछ प्रेम कहानियां साथ चलकर पूरी नहीं होती। कुछ प्रेम कहानियां दूरी में अपना सबसे गहरा अर्थ खोज लेती हैं। और राधा कृष्ण की यह कथा भी शायद हमें यही सिखाती है कि सच्चा प्रेम किसी को बांधता नहीं, वह व्यक्ति को भीतर से मुक्त करता है। तो आज की इस कहानी से अगर हम अपने जीवन के लिए एक बात लेकर जाएं, तो वह यह हो, किसी को प्रेम करना और किसी पर अधिकार रखना एक ही बात नहीं है। प्रेम में सामने वाले की भावनाओं के लिए जगह होती है, उसकी चुप्पी के लिए भी जगह होती है, उसकी दूरी के लिए भी, और कभी कभी उसके आज नहीं के लिए भी। क्योंकि शायद किसी रिश्ते की असली परीक्षा तब नहीं होती जब दोनों एक दूसरे के बहुत करीब हों। असली परीक्षा तब होती है जब दोनों के बीच दूरी हो फिर भी सम्मान बना रहे। और यही इस कथा में राधा और कृष्ण ने हमें सिखाया। अगर कोई आपका अपना आज आपसे बात नहीं करना चाहता तो उसकी सीमा का सम्मान कीजिए। अगर कोई आपसे नाराज है तो उसे तुरंत गलत साबित करने के बजाय एक बार पूछिए, तुम्हें किस बात ने दुख दिया। और अगर आप स्वयं किसी से नाराज हैं तो खुद से पूछिए, क्या मुझे बदला चाहिए या शांति, क्योंकि बदला शायद सामने वाले को चोट पहुंचा दे, लेकिन क्षमा अक्सर स्वयं को मुक्त करती है। और जब मन बहुत भारी हो जाए तब शायद किसी मंदिर, किसी शांत स्थान या अपने कमरे के किसी कोने में बैठकर बस धीरे से कहिए, राधे कृष्ण, कोई बड़ी इच्छा मत रखिए, बस इतना कहिए, मेरे मन में जो उलझन है उसे समझने की शक्ति देना। जहाँ मुझे बोलना चाहिए वहाँ शब्द देना, जहाँ मुझे चुप रहना चाहिए वहाँ धैर्य देना, और जहाँ मुझे छोड़ देना चाहिए वहाँ साहस देना। शायद यही प्रार्थना धीरे धीरे हमारे भीतर वह शांति पैदा करे जिसकी हम बाहर तलाश करते रहते हैं।
और अब इस कहानी का अंतिम प्रश्न आपसे है, अगर राधा उस दिन कृष्ण को मिलने देती तो क्या दोनों के बीच की बात इतनी गहरी होती? शायद नहीं। कभी कभी एक छोटा सा इनकार हमें उस सत्य तक पहुंचा देता है जिसे एक आसान मुलाकात कभी सामने नहीं ला पाती। कभी आज नहीं किसी रिश्ते का अंत नहीं होता, कभी वह एक नए समझ की शुरुआत होता है। और शायद इसी कारण उस शाम राधा का इनकार केवल इनकार नहीं था, वह एक मौन प्रश्न था, और कृष्ण का लौट जाना उस प्रश्न का सम्मान। फिर जब दोनों मिले तो मिलने से पहले ही बहुत कुछ बदल चुका था। राधा के मन में शिकायत कम हो चुकी थी, कृष्ण के मन में अधिकार कम हो चुका था, और दोनों के बीच समझ बढ़ चुकी थी। शायद यही प्रेम की परिपक्वता है, जहां हम सामने वाले को बदलने की कोशिश कम करते हैं और उसे समझने की कोशिश ज्यादा। जहां हम अपनी इच्छा को सबसे ऊपर रखने के बजाय संबंध की शांति को महत्व देते हैं। जहां प्रेम केवल पाने का नाम नहीं रहता, देने का नाम बन जाता है। और जहां किसी के दूर होने पर भी उसके लिए मन से यही निकलता है, तुम जहां रहो खुश रहो। यही शायद राधा का प्रेम था, और यही कृष्ण की समझ। एक ऐसा प्रेम जिसे केवल साथ रहने से नहीं बल्कि हृदय की गहराई से समझा जा सकता है। तो अगर आज की कहानी सुनते हुए आपके मन में भी किसी अपने की याद आई हो, किसी पुराने रिश्ते की बात याद आई हो, या किसी ऐसी शिकायत की जिसे आपने बहुत समय से अपने भीतर रखा हो, तो आज उसे थोड़ा हल्का कर दे। जरूरी नहीं कि आप उस व्यक्ति के पास जाएं, जरूरी नहीं कि उसे संदेश भेजें। बस अपने मन से कहिए, मैं तुम्हें तुम्हारी जगह रहने देता हूँ और स्वयं को अपनी शांति में लौटने देता हूँ, क्योंकि कभी कभी प्रेम का सबसे सुंदर रूप साथ चलना नहीं बल्कि बिना कड़वाहट के अलग रास्तों पर भी शुभकामना बनाए रखना होता है। और शायद यही उस कहानी की अंतिम सीख है। राधा ने कृष्ण से मिलने से मना किया था, लेकिन कृष्ण को अपने हृदय से नहीं निकाला था। और कृष्ण लौट गए थे, लेकिन राधा को अपने मन से नहीं हटाया था। दोनों ने दूरी को दीवार नहीं बनने दिया, उन्होंने उसे समझ का रास्ता बना दिया। यही कारण है कि प्रेम की कुछ कहानियां समाप्त होकर भी समाप्त नहीं होती। वे किसी मंदिर की घंटी में, किसी बांसुरी की धुन में, किसी शांत शाम में, किसी आंसू में, और कभी कभी हमारे अपने जीवन के किसी अधूरे रिश्ते में फिर से दिखाई देती हैं। शायद इसलिए जब कोई प्रेम से राधे कृष्ण कहता है तो केवल दो नाम नहीं लेता, वह अपने भीतर प्रेम और समर्पण की एक पूरी भावना को जगाता है। तो आज की कहानी यहीं समाप्त करते हुए बस इतना याद रखिए, किसी के आज नहीं को हमेशा कभी नहीं मत समझिए। कभी वह व्यक्ति आपसे दूर होकर स्वयं को समझ रहा होता है, और अगर आपसे कभी कोई दूरी मांगे तो उसे सम्मान दीजिए। शायद वही दूरी किसी दिन रिश्ते को पहले से ज्यादा साफ कर दे। और अगर आपका मन किसी अपने की याद में भारी है तो आंखें बंद करके धीरे से कहिए राधे, फिर कुछ क्षण रुकिए और कहिए कृष्ण, फिर अपने मन को शांत होने दीजिए। क्योंकि हर सवाल का उत्तर तुरंत नहीं मिलता, कुछ उत्तर समय देता है, कुछ अनुभव देते हैं, और कुछ उत्तर हमें अपने भीतर मिलते हैं। शायद राधा और कृष्ण की इस कल्पित कथा का सबसे सुंदर उत्तर भी यही है। प्रेम वह नहीं जो सामने वाले को बांध ले, प्रेम वह है जो दोनों को भीतर से स्वतंत्र करते हुए भी हृदय से जोड़कर रखे। अगर इस कहानी ने आपके मन को छुआ हो तो कमेंट में सिर्फ राधे राधे लिख दीजिए। शायद आपका यह छोटा सा शब्द किसी दूसरे भक्त के मन तक भी पहुंच जाए। इस कहानी को उस व्यक्ति तक भी पहुंचाइए जिसे आज थोड़े से सुकून, विश्वास या उम्मीद की जरूरत है। और ऐसी ही भावपूर्ण, नई और कहानी आधारित आध्यात्मिक कथाओं के लिए द सुकून स्टोरीज को अपना प्यार देते रहिए। मिलते हैं अगली कहानी में, एक नए रहस्य, नए भाव और एक नई कहानी के साथ। तब तक अपने मन में प्रेम रखिए, अपने शब्दों में मिठास रखिए, और याद रखिए कभी कभी सबसे गहरी बातें वही होती हैं जिन्हें कहा नहीं जाता। राधे राधे।